एक गांव में सुरीली नाम की एक लड़की रहती थी। सुरीली कोई बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वो अकेली ही रहती थी। वो खुद मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमा लेती। वैसे तो उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, लेकिन वो अपने आप से खुश नहीं थी। उसे लगता था कि दुनिया में हर आदमी खुश नजर आता है। सभी लोग उसे खुशहाल दिखाई देते थे। दूसरों का जीवन देखकर वो हमेशा अपने आप को कोसती रहती और कहती, हे भगवान, तूने सबको खुशहाल बनाया है, सबको सुख और सुंदरता दी है, लेकिन मुझे क्यों नहीं? आखिर मैंने ऐसा क्या किया था? मेरी गलती क्या थी? वो उदास वो उदास होकर अपने आप से बातें करती रह। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बदला ले रहे हो, सबको खुशियां दी, लेकिन मुझे क्यों अकेला और उदास छोड़ दिया? इसी तरह एक दिन वो अपने आप से निराश होकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी थी और रो रही थी। तभी वहां से एक महात्मा जी गुजरे, जो बहुत ही पहुंचे हुए नजर आ रहे थे। जब उन्होंने उस लड़की को रोते हुए देखा, तो वो लड़की के पास आए और पूछने लगे, बेटा, आखिर तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? बोलो। महात्मा जी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद भी नहीं करता, क्योंकि मैं बदसूरत हूँ और सुंदर नहीं हूँ। लोग मेरे रंग को लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा कोई नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास तो धन भी नहीं है। दुनिया में हर किसी को हर चीज मिली है, हर कोई सुखी है। सब लोग अपना जीवन खुशहाली से बिता रहे हैं, सबके पास सब कुछ है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? मेरा कसूर क्या था? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? क्या मुझे अपनी जिंदगी खुशहाल जीने का भी हक नहीं है? महात्मा ने उस लड़की की बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और फिर उसे कहने लगे, बेटा, अगर तुम मुझे उस आदमी से मिलवा दो जो अपने जीवन में पूरी तरह से सुखी है, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी हो जाओगी। बोलो, मिलवाओगी? महात्मा जी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो लड़की बहुत ही खुश हुई और तुरंत कहने लगी, महात्मा जी, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्या सच में? अगर सचमुच ये संभव है, तो मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो बहुत ही सुखी है। मैं अभी उसे यहाँ पर लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुरीली दौड़ी दौड़ी अपने मालिक के पास जा पहुंची, जिसके पास वो काम किया करती थी। वो एक किसान था। उसने किसान से कहा, आप मेरे साथ अभी चलिए, मैं आपको एक महात्मा जी से मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं उनके पास एक सुखी आदमी को लेकर जाऊंगी, तो वो मुझे भी सुखी और सुंदर बना देंगे। किसान थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर कहने लगा, अरे भला मैं तुम्हें कहां से सुखी नजर आता हूँ? बताओ भला। आपके पास तो सब कुछ है, अच्छा खाना पानी है, रहने के लिए मकान है, आपका अपना परिवार है, और तो और आपके पास तो इतना धन भी है, तो फिर आप दुखी कैसे हो सकते हैं? अरे बेटी, मेरी फसल आजकल अच्छी नहीं हो रही है, इसीलिए मुझे अपनी फसल के अच्छे दाम भी नहीं मिल रहे हैं। अरे राजा को लगान देना पड़ता है, ऊपर से घर के खर्चे हैं, और मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि अच्छे किस्म के बीज खरीद सकूं। अरे इस बार तो बारिश में मेरी सारी फसल खराब हो चुकी है। अब तो मेरे हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। ऐसे हालात में भला मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? बताओ भला। अरे जाओ जाओ जाओ,
तुम किसी और को ढूंढो जो सचमुच में सुखी हो, मैं तो नहीं हूँ। तो फिर आप ही मुझे बता दीजिए कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सुखी कौन है, जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं? किसान थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर कहने लगा, तो मुझे लगता है कि व्यापारी सबसे सुखी है, क्योंकि उसे फसल लगाने की कोई चिंता नहीं होती और ना ही फसल की देखभाल करने की। अरे उन्हें तो सिर्फ फसल खरीदनी होती है। वो फसल कहीं से भी खरीद सकते हैं। जिसकी फसल अच्छी हुई उससे खरीद दिया है। वो किसी दूसरी चीज का व्यापार भी कर सकते हैं। चलो फसल नहीं करना तो किसी दूसरी चीज का व्यापार कर लो, बीज बेचने का व्यापार कर लो, खाद बेचने का व्यापार कर लो। और इन चीजों का मौसम के साथ में कोई लेना देना भी नहीं होता है। हाँ, वो हमसे कहीं ज्यादा पैसे भी कमाते हैं। ये हैं असली सुखी लोग। लोग उनका ऊपर से आदर सत्कार भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी व्यापारी ही होते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। लड़की अपने मालिक की बात सुनकर दौड़ी दौड़ी एक व्यापारी के पास जा पहुंची और व्यापारी से कहने लगी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक महात्मा जी मिले हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मैं उन्हें एक सुखी आदमी से मिलवाऊंगी तो वो मुझे भी सुखी और सुंदर बना देंगे। लड़की की बात सुनकर वो व्यापारी दुखी स्वर में कहने लगा, अरे बिटिया सुख, ये कौन सी चिड़िया का नाम होता है? हमारे जीवन में सुख कहाँ है? हर तरफ तो दुख ही दुख है। चोर डाकू से हमेशा सावधान रहना पड़ता है। व्यापार में भी काफी घाटा चल रहा है और राजा हमसे कर वसूलता ही वसूलता है। इन सभी वजहों से व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया है। और ऊपर से सामान खराब हो जाए, सामान की मांग कम हो, लोग खरीदते नहीं है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ, 19-20 हुआ कि लोग सामान रख के अगली दुकान में चले जाते हैं। अब बताओ भला, हमें तो सुरक्षा पूरी नहीं मिलती। जीवन में हर समय कोई ना कोई डर लगा रहता है। मुझे तो लगता है कि इस संसार में मुझसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं है। सही बात यही है। लड़की ये सुनकर हैरान हुई और बोली, आपके पास तो सब कुछ है, इतना धन है, जमीन जायदाद है, रहने के लिए बड़ा घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। इन सब के बावजूद भी आप दुखी कैसे हुए? ये तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे तो लगता है कि आप ही सबसे सुखी हैं। खैर, कोई बात नहीं। आप मुझे कोई ऐसा आदमी बता दीजिए जो आपके मुताबिक सबसे ज्यादा सुखी हो, ताकि मैं उस आदमी को महात्मा जी के पास ले जा सकूं। व्यापारी कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, हाँ, मुझे लगता है कि राजा के अधिकारी यानी कि राज अधिकारी बहुत ही सुखी हैं। उनका संबंध सीधा राजा से होता है। उनके पास अधिकार भी होते हैं और वो धनवान भी होते हैं। उन्हें चोर डाकुओं से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अरे वो तो हमसे भी धन वसूल कर लेते हैं और हमें उनके आदर में झुकना पड़ता है। सारे लोग उनका बहुत सत्कार करते हैं। मुझे तो लगता है बिटिया कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। वही लोग सबसे ज्यादा सुखी हैं। हाँ, काश मैं भी राजा का एक अधिकारी होता तो मेरा जीवन भी बहुत सुख से बीतता। क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अगर वो सबसे सुखी हुए तो महात्मा जी मुझे कोई ऐसी चीज देंगे जिससे मैं भी सुखी और सुंदर बन जाऊंगी। व्यापारी को यही पर बड़ी ही दया आई
और उसने उसे एक राज अधिकारी से मिलवा दिया जिसे वो जानता था। सुरीली अधिकारी से मिली और कहने लगी कि क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक महात्मा जी मिले हैं। फिर उसने सारी बात उस अधिकारी को बता दी। राज अधिकारी उसकी सारी बात सुनने के बाद बोले, तुमसे किसने कह दिया कि सबसे ज्यादा सुखी आदमी मैं हूं? अरे मेरे जैसा दुखी इंसान तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं हंस हंस के बातें करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुखी हूं। अरे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर कितना दबाव होता है, हम पर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। राजा के हर आदेश को पूरा करवाना पड़ता है और वो आदेश भी इतनी आसानी से पूरे नहीं होते हैं। उन आदेशों को पूरा करने के लिए हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि राजा कभी भी कोई भी आदेश जारी कर देता है और हमें उस आदेश को लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और बाकी सारी मुश्किलें कौन झेलता है? हमें ही तो झेलनी पड़ती है। तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूं? कभी भी नहीं। अगर वो महात्मा जी तुम्हें सुखी कर दे तो तुम मुझे भी उनसे मिलवा देना। मैं भी सुखी होना चाहता हूं। मैं भी अपना जीवन खुशी खुशी बिताना चाहता हूं। मिलवाना जरूर उन महात्मा जी से, पर उससे पहले तुम सुखी हो जाना, उसके बाद ही। ठीक है? सुरीली हैरान होकर राज अधिकारी से कहने लगी, जहाँ तक मैं सोचती थी आप इस दुनिया में सबसे सुखी हैं, परंतु आप भी सुखी नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो सबसे ज्यादा सुखी हो? हाँ देखो, मुझे लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एक ही आदमी सुखी है और वो है इस राज्य का राजा। मुझे तो सिर्फ वही सुखी लगते हैं क्योंकि उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, और हम सब पर आदेश चलाते हैं। सभी लोग उनके सामने झुकते हैं। उनके पास ना तो धन की कमी है और ना ही जमीन जायदाद है। बस यूं समझ लो कि सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वो सबके मालिक हैं। वो सबसे ऊंचे हैं और वही सबसे सुखी इंसान है। हाँ, काश मैं भी किसी राजा के घर पैदा हुआ होता तो मैं भी सबसे सुखी होता। उस राज अधिकारी की ये बातें सुनकर वो लड़की अधिकारी से कहने लगी, क्या आप मुझ पर एक कृपा कर सकते हैं? आप मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। मैं सिर्फ एक बार राजा से मिलना चाहती हूँ। उस लड़की के चेहरे को देखकर अधिकारी को उस पर दया आ गई। वो कहने लगा, चलो ठीक है, मैं आज राज दरबार में ही जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। वहां पर तुम्हें राजा से जो भी पूछना है पूछ लेना। ठीक है? इतना कहकर राज अधिकारी उस लड़की को अपने साथ राज दरबार में ले गया। राज दरबार में पहुंचकर राज अधिकारी ने राजा के सामने उस लड़की की विनती रखी। राजा ने उसकी बात सुनने के लिए सहमति दे दी और सुरीली को राजमहल में बुलाया गया। राजा कहने लगा, तुम बिना किसी डर के मुझसे अपनी बात कह सकती हो। तुम्हें क्या कहना है कहो, और तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो पूछो। वो लड़की थोड़ा घबराते हुए और डरते डरते बोली, महाराज, मैं एक सुखी आदमी की तलाश में हूँ। मुझे एक महाराज जी मिले हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं उनके पास एक ऐसे आदमी को लेकर जाऊं जो इस दुनिया में सबसे सुखी हो, तो वो मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं भी सुखी और सुंदर बन जाऊंगी। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे इस बात का पता चला है कि आप ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी आदमी हैं। तो क्या आप मेरे साथ उन महात्मा जी को मिलने चलेंगे? आपका मुझ पर बहुत ही उपकार होगा।
राजा ने उस लड़की की बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। अच्छा अच्छा, तो भाई जैसा सबको लगता है तुम्हें भी यही लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी आदमी हूं, हाँ? परंतु अगर कोई मुझसे पूछे इस दुनिया का सबसे दुखी आदमी कौन है, तो मैं कहूंगा कि वो मैं हूं, मैं। हाँ बेटा, मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, मैं ठीक ढंग से सो भी नहीं सकता। मेरी सुरक्षा में लगे अंगरक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, उनके बिना मैं कहीं जा नहीं सकता। जैसे ही कोई आवाज आती है मेरी नींद टूट जाती है। हमेशा एक डर बना रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे ही घर में हैं। मुझे यह भी नहीं मालूम कि कौन कब मुझ पर वार कर सकता है। यहां राज दरबार में बैठे हुए सभी लोगों के बीच पता नहीं कौन मेरा दुश्मन है, मैं यह भी नहीं जानता। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी निभाना कोई आसान बात नहीं होती है। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास ऐशो आराम है, धन है, दौलत है, इतने काम करने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, एक इशारे पे सब कुछ हो जाता है। इसीलिए राजा हमेशा खुश और सुखी रहता होगा, लगता होगा ऐसा ना? पर मैं तुम्हें बता दूं बेटा, ये सब चीजें सुख नहीं देती हैं। मुझे माफ करिएगा महाराज, अगर धन दौलत और ऐशो आराम सुख नहीं दे सकते तो सुंदरता तो सुख दे ही सकती है, क्योंकि सुंदर लोगों को हर कोई प्यार करता है और इज्जत देता है। बेटा, अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग चेहरे से सुंदर होते हैं वो दिल से सुंदर नहीं होते। वो तो सिर्फ एक मुखौटा लगाए घूमते हैं, दूसरों को दिखाते हैं कि वो कितने सुंदर हैं, परंतु समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ खत्म हो जाती है। असली सुंदरता तो मनुष्य के मन में होती है। जो मन से सुंदर है वो हमेशा सुंदर रहता है। महाराज, आप ही बताइए, आपके अनुसार इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी और सुंदर कौन है? मेरे अनुसार वो गरीब आदमी सबसे ज्यादा सुखी है जो 2 वक्त की रोटी कमा लेता है, जिसे कोई चिंता नहीं, कोई बंधन नहीं, जो कहीं पर भी घूम सकता है, जिसे कुछ लुट जाने का डर नहीं, जिसे रात को नींद अच्छी आती है, वही सबसे सुखी है। और मैंने तुम्हें देखा है, तुम ही सबसे ज्यादा सुखी हो। अरे बेटा, सोच के देखो, तुम्हारे पास नींद है, अच्छा दिल है, चारों तरफ खुली राहें हैं, तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हो, तुम्हारे पास कोई डर नहीं है, कोई साजिश नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सिर्फ जीवन है, खुला जीवन। मेरे अनुसार तो बेटे तुम ही सबसे ज्यादा सुखी हो। राजा की बातें सुनकर लड़की सोच में पड़ गई। उसे ये एहसास हो गया कि सचमुच वो ही सबसे ज्यादा सुखी है। अब जो भी थी, जैसी भी थी, उसे अपने आप पर गर्व होने लगा। सारा दिन इधर उधर भटकने के बाद वो मानसिक तौर पर शांत हो चुकी थी। वो वापस लौटकर उन महाराज जी के पास आई और कहने लगी, महात्मा जी, जब मैं यहाँ से गई थी तब मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा दुखी और बदसूरत हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी इंसान तो मैं ही हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं आपके पास किसी भी सुखी आदमी को नहीं ला सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अलावा सभी लोग सुखी हैं। लेकिन अब मुझे सच्चाई समझ में आ गई है। मुझे छोड़कर यहाँ पर हर कोई दुखी है। हर किसी के मन में कोई ना कोई डर है, किसी चीज को खो देने का डर, कुछ ना पाने का डर,
या अपना जीवन खुलकर ना जी पाने का डर। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई डर नहीं है। मैं खुशी में झूम सकती हूँ, गा सकती हूँ, जहाँ मेरा मन चाहे वहाँ जा सकती हूँ। मेरे पास 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने हाथ पैर हैं। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे खो देने का डर हो। इसलिए मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ। महात्मा जी ये सब सुनकर मुस्कुराए और बोले, आखिरकार तुम्हें वो सुख और सुंदरता मिल ही गई जिसे तुम ढूंढ रही थी। आज से तुम वास्तव में सुखी और सुंदर हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। सुरीली अब ये जान चुकी थी कि वो सबसे सुंदर और सुखी है। उसे अब किसी बात का दुख नहीं था। वो अब कभी अपने आप पर अफसोस नहीं करती थी, बल्कि अपने जीवन में खुश रहने लगी। उसे इस बात का गर्व था कि वो जो भी है, जैसी भी है, बिल्कुल सही है।